तो आज हम लोग इस क्लास में पढ़ेंगे टाइम एंड टेंस। तो टाइम एंड टेंस का मतलब क्या होता? समय और काल, तो इसी को टाइम एंड टेंस कहा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले टाइप ऑफ टेंस के बारे में बात करेंगे कि कितने प्रकार के टेंस होते हैं और इनके कितने टाइप्स होते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ आएंगे, ये जो है आपको टेंस लिखा हुआ। अब टेंस को तीन भाग में डिवाइड किया गया है। टेंस को तीन भागों में डिवाइड किया गया। जो प्रथम है आपको प्रेजेंट टेंस, उसके बाद नंबर 2 में है पास्ट टेंस और नंबर 3 में है फ्यूचर टेंस। ठीक है, अब इसके हिंदी में समझते हैं कि प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल, पास्ट टेंस यानी भूतकाल और फ्यूचर टेंस यानी भविष्य काल। तो अब इन तीनों टेंस को चार चार भाग में डिवाइड किया गया। प्रेजेंट टेंस को 4 में, पास्ट टेंस को 4 में और फ्यूचर टेंस को 4 भाग में डिवाइड किया गया। ठीक है, तो अब इनको हम समझते हैं कि ये इसको आसान कैसे बनाया जा सकता है और इसको याद रखने के लिए सबसे आसान कैसे बनाएंगे। तो यहाँ जो है आपको, जैसे फर्स्ट में हम लिखे हैं इंडेफिनिट, उसके बाद कंटिन्यूअस और उसके बाद परफेक्ट और ये है परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो अब इनके बारे में समझते हैं कि इंडेफिनिट क्या है। तो इंडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित, है ना। अनिश्चित का मतलब हो रहा है कि कोई काम यानी अनिश्चित समय से चल रहा है, कोई काम अनिश्चित समय से चल रहा है। जैसे आई प्ले क्रिकेट, आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूं, मैं क्रिकेट खेलता हूं। इसका इंडेफिनिट टेंस को, इंडेफिनिट यानी अनिश्चित काल को हम लोग ऐसे समझेंगे कि ऐसे वाक्य जिनका समय निर्धारित नहीं होता, इसमें जो है इनका समय, टाइम इनका निर्धारित नहीं होता है, ऐसे वाक्य को हम क्या बोलते हैं? इंडेफिनिट। ठीक है, अब जैसे है कि आई स्पीक इंग्लिश, आई स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोलता हूं। पहला क्या था? आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूं। उसके बाद क्या? आई स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोलता हूं। यानी बोलता हूं, कब से बोल रहा हूं, कब तक बोलूंगा, इसका कोई निश्चित समय सीमा नहीं है। ठीक है, तो है ना, आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूं, लेकिन कब से खेल रहा हूं, कब तक खेलूंगा, इसका कोई समय नहीं दिया गया। इसलिए इसको अनिश्चित काल बोलते हैं, अनिश्चित काल में इसको रखा गया। अब आता है कंटिन्यूअस में, यानी जारी रहना। कंटिन्यूअस का मतलब होता है कोई ऐसा काम, ऐसा वाक्य, ऐसा काम जो कंटिन्यू जारी है। ठीक है, तो जारी में क्या होता है? जारी में कंटिन्यू रहना, निरंतर चलते रहना। जैसे मैं खाना खा रहा हूं, है ना, मैं खाना खा रहा हूं। तो इसमें क्या है? मैं खाना खा रहा हूं से ये स्पष्ट होता है कि मैं खा रहा हूं, कब से खा रहा हूं, अब कब तक खाऊंगा, इसका कोई समय नहीं है, है ना। कब से खा रहा हूं और कब तक खाऊंगा, इसका कोई समय नहीं है। अब इसमें आते हैं थर्ड नंबर में परफेक्ट। ठीक है, अब परफेक्ट में है काम पूरा हो चुका। जैसे कोई काम है वो पूर्ण रूप से खत्म हो चुका है। ठीक है, वो पूर्ण रूप से क्या हो चुका? खत्म हो चुका। जैसे कि आई प्लेड क्रिकेट, आई प्लेड क्रिकेट यानी मैं क्रिकेट खेल चुका हूं, मैं क्रिकेट खेल चुका हूं। इसका काम क्या होगा? पूर्ण रूप से खत्म हो चुका, मेरा खेलने का काम खत्म हो गया, खेल चुका हूं। अब आते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस में। ठीक है, परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या है? ये ऐसा काम है जो काम पूरा भी हो चुका है और काम जारी भी है। इसमें क्या है कि काम पूरा भी हो चुका है और जारी भी है। तो इसमें हम लोग समझते हैं कि जैसे अब इसमें है परफेक्ट कंटिन्यूअस में, जैसे कोई काम पूरा हो चुका है और जारी भी है। तो इसमें देखते हैं, जैसे वे लोग गत महीने से गायब है। गत मतलब पिछले महीनों से। क्या है कि वे लोग गत महीनों से गायब है ना। अब इसमें क्या है
कि वे लोग गत महीनों से गायब है, तो इसका क्या होगा कि दे हैव बीन मिसिंग सिंस लास्ट मंथ। दे हैव बीन मिसिंग सिंस लास्ट मंथ, यानी क्या है कि वे लोग गत महीने से गायब है, यानी पिछले महीने से गायब है। तो ये काम कब से चल रहा है, पिछले महीने से चल रहा है, पिछले महीने से गायब है, और कब तक गायब रहेंगे इसका कोई ठीक नहीं है, इसका कोई समय निर्धारित नहीं है, इसलिए इसको परफेक्ट कंटिन्यूअस कहेंगे। अब इसको जानते हैं कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर को, इन तीनों को चार चार भाग में कैसे डिवाइड करेंगे उसके बारे में जानते हैं। जैसे यहाँ है प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, है ना, चार हो गया इनका। अब इसी तरह इनको भी पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। अब इसी तरह इसको भी फ्यूचर टेंस को भी चार भागों में डिवाइड करेंगे। तो फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब बताइए ये कितना आसान तरीका से समझ में आया आप लोगों को, ठीक है। तो इसी तरह से इसको डिवाइड करना और याद भी रखना, ये एक रूल हो गया जो सरल तरीके से याद करने के लिए है। और मिलते हैं टेंस के नेक्स्ट क्लास में।